मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट और उल्टा स्त्री का भरण पोषण करने तथा दुखी व्यक्तियों के संग रहने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ सकता है। यहाँ चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि मूर्ख शिष्य को अच्छी बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण वाली स्त्री का संग भी नहीं करना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के पास उठने बैठने और समागम में बुद्धिमान पुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ जाता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिस आदमी की स्त्री दुष्ट व दुराचारणी हो, जिसके मित्र नीच स्वभाव के हो और नौकर चाकर बात बात पे जवाब देने वाले हो, कहना ना मानते हो और जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला मनुष्य निश्चय ही मृत्यु के करीब रहता है। यानी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी वक्त हो सकती है। समझदार मनुष्य को चाहिए कि बुरे वक्त के लिए धन का संग्रह और उसकी रक्षा करे। धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, मगर धन और स्त्री से भी अधिक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपना ही नाश हो जाने पर धन और स्त्री का क्या लाभ। व्यक्ति को अपनी सभी वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए, मगर यदि इन सब की रक्षा करते करते उसकी जान पर आ पड़े तो उसे सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। संसार के अनेक प्राणी आपातकाल को सुख से बिताने के लिए उपभोक्ता सामग्री का संचय करते रहते हैं। यही उनकी संपत्ति होती है। चींटियां बरसात आने से पहले ही अपने बिलों में अन्न का भंडार भर लेती हैं, ताकि बाहर जब जल थल एक हो जाता है और बाहर निकलने में मुश्किल होती है तो वे सुख से बैठकर उसका उपयोग कर सके। परंतु वे नहीं जानती कि कब पानी की लहर उनके संचित भंडार को नष्ट कर देगी। इस बात का यह अर्थ भी नहीं कि लक्ष्मी के चलायमान होने के कारण व्यक्ति उसका संचय ही ना करे। व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह अपने कर्मों से लक्ष्मी को स्थिर रूप से अपने पास रखने में समर्थ हो सके। यह तो बहुत ही सहज अनुभव की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मनुष्य के रूप में उसे मान सम्मान की प्राप्ति हो, और नहीं तो वह जो कुछ भी कार्य करता है उसे दृष्टि में रखते हुए उसके अनुरूप उसका आदर किया जाए। यह एक सामान्य बात है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छा समय समय पर बलवती भी हो उठती है। यदि उसका किसी देश अथवा स्थान पर सम्मान न हो, वहां रोजगार न होगा अथवा भाई बंधु न रहते होंगे तो वह वहां रहना उचित नहीं समझेगा। जिस देश में धनी मानी व्यापारी, कर्मकांड को मानने वाले पुरोहित, ब्राह्मण, शासन व्यवस्था में निपुण राजा, सिंचाई अथवा जल की आपूर्ति के लिए नदियां और रोगों की रक्षा के लिए वैद्य आदि ना हो, यानी जहां पर ये पांचों सुविधाएं प्राप्त ना हो, ऐसी जगह मनुष्य को एक दिन के लिए भी नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां लोगों में ईश्वर लोक और परलोक की आस्था हो, जहां सामाजिक आदर की भावना हो, जहां नीच प्रकार का काम करने में संकोच और लज्जा हो, त्याग की भावना हो। ऐसे स्थान पर ही मनुष्य बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। जहां ये पांच बातें ना हो, वहां के लोगों के साथ ना रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कार्य में उपस्थित होने पर नौकरों की पहचान होती है, दुख आ पड़ने पर बंधु बांधवों की पहचान होती है और संकट आपत्ति के अवसरों पर मित्र की पहचान होती है, तथा धन का नाश होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। रोगी होने पर, दुख आ पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु से संकट उपस्थित होने पर, राजसभा में या अदालत में और मृतक के साथ शमशान में जो साथ देता है वही सच्चा बंधु है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें निश्चय होता है कि अब वो कार्य कर सकते हैं अथवा उनके द्वारा किसी कार्य का होना संभव है, परंतु वह ऐसे कार्य के पीछे भागते हैं जिसके संबंध में उन्हें किसी प्रकार का निश्चय नहीं होता। अर्थात उन्हें संदेह होता है कि संभवतः जो कार्य हम करना चाहते हैं वह नहीं होता। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति उस कार्य से भी वंचित रह जाते हैं जिसके संबंध में उन्हें पूर्ण होने की आशा रहती है, जबकि वह कार्य तो नष्ट प्राय होता ही है, जो कि अनिश्चित व सामर्थ्य से परे है। बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, भले ही वह बदसूरत हो, लेकिन नीच कुल की कन्या से कदापि विवाह न करे, भले ही वह रूपवती हो, क्योंकि विवाह सामान्य व उत्तम कुल में ही करना उचित होता है। मनुष्य के लंबे नाखून वाले प्राणियों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्राणी अपने नाखूनों के द्वारा ही मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं। सोतों वाली नदी से कभी नहीं गुजरना चाहिए, इसकी भी गहराई का कुछ पता नहीं होता। सींग वाले प्राणियों अथवा शस्त्रधारी व्यक्ति का भी कोई विश्वास नहीं कि उसे कब क्रोध आ जाए और वह भी न जाने कब किस तरफ से वार कर दे।
इसी प्रकार स्त्री और राजकुलों के विषय में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि स्त्री पर केवल उतना विश्वास करे जितना कि जरूरी हो। उसे स्वतंत्र छोड़ने पर पथ भ्रष्ट होने का भय रहता है। राजकुलों के लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि चातुर्य का भी कुछ भरोसा नहीं। वह न जाने किस समय किस जाल में फंसा दे। उपरोक्त सभी प्राणियों से सावधानी आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहर में से भी अमृत ग्रहण करने योग्य है। अपवित्र अशुद्ध गंदे पदार्थ में से भी सोना उठा लेने योग्य है। नीच मनुष्य से श्रेष्ठ विद्या कला कौशल सीख लेनी चाहिए। आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि स्त्रियां मनुष्य से 2 गुना भोजन अधिक करती हैं। स्त्रियों में लज्जा पुरुष से 4 गुना अधिक होती है। यही कारण है कि आदमी उनके मन की कोई बात समझने में कभी पूर्णतः समर्थ नहीं होता। वह कितना भी प्रयत्न करे, स्त्रियां कभी भी खुलकर अपनी मन की बात नहीं बताती। स्त्रियों में साहस आदमियों से 6 गुना अधिक होता है तथा उनमें काम वासना 8 गुना अधिक होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नारियां स्वभाव से ही असत्य बोलने वाली, अत्यधिक साहसी, छली कपटी, धोखा देने वाली, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करने वाली, बेहद लालची, अपवित्र और दया माया से रहित होती है। अर्थात नारियों में जन्म से ही झूठ बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपने दुस्साहस के कारण वे कोई भी ऐसा कार्य कर सकती हैं जिस पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता। उनके माया जाल तथा छल कपट के विषय में तो सभी जानते हैं। वे मूर्ख, लोभी, अपवित्र तथा निर्दयी भी होती हैं। लेकिन नारियों के विषय में ऐसी बातों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना किसी तरह सही नहीं है। आचार्य चाणक्य का मत है कि खाने पीने के पदार्थों का सुलभ होना और खाने पीने की सामर्थ्य होना, भोग विलास की शक्ति के साथ साथ उसकी तृप्ति के लिए सुंदर नारी का मिलना और धन संपत्ति के होने पर उसकी उपभोग के साथ दान आदि की प्रवृत्ति होना, ये बातें पूर्व जन्म के संयोग के कारण ही होती हैं अथवा मनुष्य के तप से ही ऐसा फल मिलता है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों के पास खाने पीने के पदार्थों की कोई कमी नहीं, उनके पास उन्हें खाकर पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। आप इस बात को सामान्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जिनके पास चने हैं, उनके पास उनका आनंद उठाने के लिए दांत नहीं, और जिनके पास दांत हैं, उनके पास चने नहीं। सामान्य बात यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें मूंग की दाल भी नहीं पचती, परंतु जो व्यक्ति खूब हष्ट पुष्ट है, तगड़े हैं तथा जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है, उनके पास कुछ खाने पीने को है ही नहीं। इसी तरह बहुत से व्यक्तियों के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनमें उसके उपभोग करने और दान देने की प्रवृत्ति भी नहीं होती। ये बातें जिन व्यक्तियों में समान रूप से मिलती हैं, आचार्य चाणक्य उसे उनके पूर्व जन्म के तप का फल बताते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुत्र का आज्ञा पालक होना, स्त्री का पति परायणा होना और मनुष्य का धन के प्रति अधिक तृष्णा न रखना अथवा मन में असंतोष न पैदा होने देना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य कर्मों के अर्जित करने से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस विश्व में उक्त तीनों सुख भी मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। जिस मनुष्य को ये तीनों सुख प्राप्त हो, उसे बहुत भाग्यवान समझना चाहिए। इस संसार में संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सबसे निकट के संबंध पिता, पुत्र, माता, पत्नी के रूप में पाए जाते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि माता पिता की सेवा न करने वाली संतान को संतान कहना व्यर्थ है। इसी प्रकार अपनी संतान और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही पिता कहलाता है, तथा मित्र भी ऐसे व्यक्ति को ही माना जा सकता है जिस पर कभी भी किसी प्रकार से अविश्वास न किया जा सके। अपने अनुकूल आचरण से पति को सुख देने वाली नारी ही सच्चे अर्थों में पत्नी कहला सकती है। इसका अर्थ यह है कि नाम और संबंधों के बहाने एक दूसरे से जुड़े रहने में कोई सार नहीं। संबंधों की वास्तविकता तो तभी है जब सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे को सुखी बनाने का प्रयत्न करें। इसका अर्थ यह है कि पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण उपयुक्त ढंग से करे। मित्र का कर्तव्य है वह अपने आप पर भरोसा करने वाले व्यक्ति का विश्वास जीतना, और स्त्री का कर्तव्य अपने पति को सुखी बनाना है।
इन कर्तव्यों की पूर्ति के बिना संबंधों का कोई लाभ नहीं। सामने रहकर मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले अथवा निंदा करने वाले व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। सच्चा मित्र तो वह होता है जो मुंह पर खरी खोटी बातें सुना दे, परंतु पीठ पीछे तो मित्र की बुराई न करे, न उसका काम बिगड़ने दे और न उसकी बुराई सुने। इसके विपरीत जो व्यक्ति मुंह पर बड़ाई करता है और आंखों से ओझल होते ही निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को मित्र न समझकर मित्र के रूप में छिपा हुआ शत्रु ही समझना चाहिए। वह तो उसी प्रकार त्यागने योग्य है जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध रूपी अमृत के होने पर भी उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही मित्रों को पीठ में छुरा घोंपने वाला मित्र कहा जाता है। जो व्यक्ति ऐसे मित्र पर विश्वास करता है उसकी मृत्यु उसी प्रकार हो जाएगी जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर थोड़ा सा दूध देखकर उसको मुख से लगाने वाले की होती है। आचार्य चाणक्य का एक संदेश यह है कि बेकार के मित्रों पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, मगर आप जिसे सच्चा मित्र समझते हैं उसे भी बहुत सोच समझकर अपना राज देना अथवा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस बात की आशंका बनी रहती है कि वह किसी बात से गुस्सा होकर सारा भेद न उगल दे।